सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ वर्ल्ड। मैं हूं सोनिया गंभीर और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं वीडियो बच्चों के डायपर रैशेस के ऊपर। ये बहुत ही आम समस्या है और देखा जाए तो हम इसको डायपर से होने वाले रैशेस को एक तरह से डायपर साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं। बदलते शैली जीवन में हम ये कह सकते हैं कि जो आजकल की बिजी लाइफ शेड्यूल है, इसमें अक्सर ये देखा गया है कि हम बहुत ही अपना जीवन को आसान बनाने के लिए बच्चे को डायपर बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लेकिन इससे होने वाले रैशेस से बच्चा बहुत ही पीड़ा में हो जाता है, बहुत ही पेन महसूस करता है और जब रैशेस होते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर कई उपचार करते हैं जिससे हमें समझ में नहीं आता कि बच्चे का ये जो रैशेस है वो जल्द ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कुछ इसके कारण और इसको ठीक करने के उपचार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो देखा गया है सूती कपड़ा बहुत ही बेहतर माना गया है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो ये बहुत ही नरम होता है, बच्चों की स्किन के लिए बेहद ही सॉफ्ट होता है, लेकिन इसे बार बार इस्तेमाल करने से ये गीला हो जाता है और बदलना पड़ता है। उसी की अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो डायपर है, एक्चुअली में जो डायपर है वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली डायपर बना ही इस तरीके का हुआ है या उसे बनाया ही इस तरह से गया है कि वो सारी नमी सोख लेता है अपने अंदर। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उस नमी को सोख के रख सके, जिससे बच्चे को ज़्यादा देर तक गीला ना रह सके और 2 से 3 घंटे बच्चा आराम से उस डायपर में निकाल सके। जैसे कि पैम्पर्स बेबी एक्टिव हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है, या यूँ कहिए इसके बहुत बड़े नुकसान भी है। तो चलिए आज हम उस नुकसान पे ही बात करेंगे। आखिर ये रैशेस होते कैसे हैं और क्यों होते हैं। बहुत लंबे समय तक बच्चे को जब हम लगातार डायपर पहना के रखते हैं तो गीला रहने की वजह से उसके स्किन पे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि उस जगह पे हवा ना लगने के कारण भी रैशेस हो जाते हैं। आप इन रैशेस को कैसे पहचान सकते हैं? इसकी 2 वजह है। एक तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और एक स्किन एलर्जी से भी हो सकता है, लेकिन इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है कि जब भी आप बच्चों के जैसे डायपर उतारते हैं और अगर आपको उसके ऊपर लाल चकत्ते के निशान बने दिखते हैं तो ये उसकी पहचान है कि बच्चे को डायपर रैशेस हो रहे हैं, या बच्चा खुजली कर रहा है तो डायपर रैशेस जो है होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको पहचान रखना है। अब हम बात करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत देर तक बच्चे को गीला डायपर पहनाकर ना रखें, हो सके तो उसको थोड़ी सी हवा भी लगने दें, और अगर बच्चा घर पर ही है सारा दिन तो बच्चे को डायपर पहनाकर ना रखें। ये बहुत ही सरल तरीका है, इससे बच्चा भी बहुत हैप्पी रहेगा, वरना उसे भी डायपर पहनने की आदत हो जाएगी। इससे आप उसको नैपी में रखें, सूती कपड़े की नैपी यूज़ करें और उसमें रखें और उसको साथ के साथ वॉश करते रहें। और जब आप डायपर बदले चेंज करें तो चेंज करने के बाद गुनगुने पानी से उसको क्लीन करें। उसके बाद उसके ऊपर एक मैरिकेटेड क्रीम या मैरिकेटेड पाउडर लगाएं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। अगर आप मेरी माने, मैं अपने बेटे के लिए बोरोलिन यूज़ करती थी। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, मैरिकेटेड, और बहुत ही सेफ़ है बच्चों के लिए। आप जब भी बच्चों के डायपर रैशेस हो तो बस उसको क्लीन करने के बाद उसके ऊपर मैरिकेटेड क्रीम, ये बोरोलिन नाम की, आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, इससे बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं इतना लंबे समय में भी हमें समय नहीं मिलता कि हम अपने बच्चे को डायपर चेंज कर सकें, और जिसके कारण डायपर रैशेस होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन से घरेलू उपचार हैं जो हम घर पे बहुत सरल तरीके से अपनाते हुए बच्चों के रैशेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और आगे होने से भी रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है फ्रेंड्स कि जब भी आपने बच्चों के डायपर उतारना है तो उसको गुनगुने यानी हल्के से गर्म पानी से साफ़ करना है। याद रहे कि सूती कपड़ा यूज़ करना है, डोंट यूज़ वेट वाइप्स। आजकल जो ये वेट वाइप्स चल गए हैं ना, ये बहुत ही सरल तरीका है, हाँ आसान तरीका है, ट्रैवलिंग पे भी यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप घर पे हो तो मेक श्योर कि आप सूती कपड़ा ही यूज़ करें, इससे बच्चे को बेहद आराम मिलता है। इसे यूज़ करने के बाद इसके ऊपर मेडिकेटेड क्रीम लगाए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दी बेबी स्किन ऑल्सो। ये बेबी स्किन या बेबी ऑयल या बेबी सोप में हमेशा कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है। तो कोकोनट ऑयल जो है बहुत ही नमी बना के रखता है बच्चों के लिए, और ये आगे भी प्रिवेंट होने करता है, यानी आगे भी आपके बच्चों के डायपर रैशेस होने में आप
बिल्कुल मदद करता है, बिल्कुल होने नहीं देता है अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फंगस, ईस्ट नाम की चीज़ें या माइक्रोबियल बैक्टीरिया नाम की चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करता है। तीसरा, अगर आपके बच्चों को डायपर वाली जगह पे जलन हो रही है, महसूस इचिंग हो रही है, तो आप वहाँ पे पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। पेट्रोलियम जेली से आपके बच्चों को तुरंत आराम मिलेगा। और चौथी बात कि अगर आप वेट वाइप्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपके बच्चों को जलन महसूस होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके कॉटन नैपी यूज़ करें, यानी कॉटन की बनी पैंट को ही यूज़ करें और उसी में उन बच्चे को रखें, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्किन है उस पर नमी बनी रहे, रैशेस ना हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। ऐसा क्या होता है ना कि जब आप बच्चे को सूती की नैपी पहनाते हैं तो भविष्य में भी उसको रैशेस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे की नैपी को कभी भी डिटर्जेंट में वॉश नहीं करना। आपको डिटर्जेंट बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आप बच्चों के जो नैपी है वो वूलन डिटर्जेंट में धोएं, क्योंकि उसको वो नमी बना के रखेगा और सबसे बड़ी बात सॉफ्ट रखेगा। तो ये थी बातें किस तरह से आप डायपर रैशेस को पहचान सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या नुस्खों से आप उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रिकॉशंस की जो, यानी आप कह सकते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यही है दोस्तों कि नैपी अगर गीली है तो आपको तुरंत बदल देना है, बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ ये सोचे कि नहीं थोड़ी देर और रख लेती हूँ। नहीं, जब भी नैपी गीली है आपको तुरंत उसी टाइम बदल देना है, उसको इमीडिएटली उसको वॉश करना है उस जगह को और उसको छोड़ देना है, थोड़ी हवा लगने देनी है। दूसरा, आपको हर 2 घंटे बाद अपने बच्चे के पैम्पर्स यानी डायपर के नीचे हाथ रख के चेक करना है कि कहीं वो ज़्यादा गीला तो नहीं है। अगर आपको ऐसा ज़्यादा गीला या ज़्यादा हैवी लग रहा है तो उसको तुरंत बदल दें और फिर से उसे वॉश एंड क्लीन करने दें। और हमेशा जब भी डायपर आपको बदलना है थोड़ी देर बच्चे को हवा लगने दें, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और उसके बाद डायपर चेंज करने के वक्त अगर आपका बच्चा खुजली करता है उस जगह पे या आपको थोड़ी सी सूजन महसूस होती है, लाल रंग का कुछ नज़र आता है, तो प्लीज़ डायपर ना पहनाएं, उनको बिल्कुल सूती का नैपी पहनाएं और कोकोनट ऑयल लगा के छोड़ दें। अगर आप किसी ट्रैवलिंग पे हैं तो हर आधे घंटे बाद चेक कीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त बच्चा ज़्यादा समय तक आपकी गोद में रहता है और ज़्यादा समय तक आपके पास रहता है, उसको ज़्यादा मतलब हवा नहीं लगती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर आधे घंटे बाद आपको चेक करना है और चेंज करना है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें डायपर से रिलेटेड कि किस तरह अपने बच्चों को डायपर साइड इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब टू माई चैनल। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलूँगी आपको किसी और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर किसी नई वीडियो के साथ।